वजीराबाद फायरिंग के वाक़े की हम सब ने मजम्मत की। फायरिंग के वाक़े के बाद अपनी कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी। अल्लाह ताला इमरान खान समेत तमाम जख्मियों को जल्द से एहतियाब करे। एक बार फिर झूठ और घटियापन का मुजाहिरा किया गया। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और दीगर रहनुमाओं पर इल्ज़ाम लगाना इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान चादर और चार दीवारी के तकद्दुस, इक़्तिदार की पासदारी और खानदानी वक़ार और इज्जत के तकद्दुस के लिए वजूद में आया था। रियासत के हाथों जो कुछ आज़म सवाती के साथ हुआ वो तमाम इक़्तिदार की पामाली है। आज़म सवाती की अहलिया की नाज़ेबा वीडियो सामने आना इंतहाई काबिल मुज़म्मत और सदमे का बाइस है। चेयरमैन पीटीआई आज़म सवाती के अहले से मुतालिक वीडियो सामने आना वाज़ेह तौर पर इखलाक से घिरा हुआ मामला है। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि मेरे मुल्क में एक इज्जतदार खातून की इतनी तज़लील हो सकती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुफ्ती इस्माइल ने भी आज़म सवाती वीडियो के मामले पर इमरान खान के बयान की हिमायत कर दी। इमरान खान की जान को खतरा है, जलसे की इजाजत ना दी जाए। सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से भी चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी खतरात से आगाह कर दिया गया। एडवोकेट जनरल की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। वज़ीराबाद फायरिंग का वाक़या, इमरान खान पर कातिलाना हमला, मुद्दई मुकदमा कौन होगा, मुकदमा कहाँ दर्ज होगा, फैसला ताहाल ना हो सका। वाक़ये में मुलविस अफराद के इंदराज में पुलिस का मुसलसल उलझन का शिकार। इमरान खान की जान को लाहक शदीद खतरात के पेश नजर जल्द से या धरने की इजाजत नहीं दे सकते। चेयरमैन पीटीआई के कंटेनर्स पर वजीराबाद में हमला हुआ। हमलावर ने अपने एतराफी बयान में मजहबी रुझानात का जिक्र किया है। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने पीटीआई को जल्द से और धरने की इजाजत दे दी। साबिक सूबा डिप्टी स्पीकर दोस्तों मिजानी को दादा के जनाजे में शिरकत के लिए 48 घंटे के लिए पेरोल पर कैंप जेल से रिहा कर दिया गया। पीटीआई का रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भरपूर एहतजाज का फैसला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की कॉल पर आज 4 मुकामात पर बड़े एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे। जामे हिकमत अमली तैयार करके अहदेदारों को जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गई। बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस और रेंजर्स से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी कर दी। रुपए की कीमत में एक बार फिर इजाफा, जबकि डॉलर कमी का शिकार। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 54 पैसे घटकर 221.92 रुपए मुकर्रर, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 7.50 रुपए बढ़कर 227.75 रुपए हो गई। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनान की पकड़ धकड़ का सिलसिला मुसलसल जारी। चंद दिनों के दौरान मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से मुतादिद नौजवान भी गिरफ्तार। नजरबंद सीनियर रहनुमा शबीर अहमद शाह की श्रीनगर के इलाके सनत नगर में वाक़या रिहाइशगाह को जब्त। दुनिया भर में आज 5 नवंबर को सुनामी से आगाही के तौर पर मनाया जाता है। आलमी दिन मनाने का मकसद तमाम ममालिक, बैनुल-अक़वामी इदारों और सिविल सोसाइटीज की जानिब से सुनामी के बारे में आगाही पैदा करना और खतरात से निपटने के लिए हिकमत अमली बनाना है। अफगानिस्तान खवातीन के हकूक़ की तंजीम के अरकान की गिरफ्तारी पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश। खवातीन के हकूक़ से मुतालिक अफगान वुमेन्स मूवमेंट फॉर एक्टिविटी ग्रुप की तश्कील का ऐलान। T20 वर्ल्ड कप, श्रीलंका को शिकस्त देकर इंग्लैंड सेमीफाइनल में, ऑस्ट्रेलिया फाइनल की ट्रॉफी हासिल करने की ख्वाहिश दिल में लेकर खेल से बाहर हो गया। इंग्लैंड ने श्रीलंका की जानिब से दिया गया 142 रन का हदफ आखिरी ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। नेटफ्लिक्स ने बाज़ाब्ता तौर पर एडवर्टाइजमेंट स्पोर्ट सर्विस का आगाज कर दिया। सारिफिन अब सिर्फ $6.99 में स्ट्रीमिंग सर्विस के सस्ते पैकेजेस हासिल कर सकते हैं। पैकेज इब्तदाई तौर पर सिर्फ 12 ममालिक में दस्तयाब होगा। AWS ओशन एनर्जी कंपनी के साइंसदानों की समुद्री लहरों से बिजली पैदा करने के हवाले से अहम पेशरफ। 10,000 वॉट से ज्यादा बिजली बनाने की खासियत रखने वाली वीओसिंग डिवाइस मार्केट में मुतारफ।
और भारत की फिजाई हदूद से गुजरना सुपरमैन को महंगा पड़ गया। सुपरमैन की हवा में 10 मिनट उड़ने के बाद फिजाई आलूदगी के बायस हालत खराब। ट्विटर सारिफिन की जानिब से मिजाहिया तनकीद की भरमार।